का वो सच जो आईएएस की कोचिंग का हब माना गया है दिल्ली, वहाँ 27 जुलाई को 3 स्टूडेंट की आईएएस स्टूडेंट की दर्दनाक मौत का सच हम जानेंगे इस वीडियो में। और इसमें किसकी किसकी कमियां हैं, किसकी किसकी लापरवाहियां हैं, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। आप कहीं मत जाइए और मैं थोड़ी देर में हाजिर होता हूँ। के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं अभी हाजिर होता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया 99 चैनल। दोस्तों, दिल्ली के में आईएएस का कोचिंग का हब कहे जाने वाले दिल्ली शहर में एक दर्दनाक और बेहद ही दुखदाई हादसा हुआ है 27 जुलाई को, जिसमें आईएएस की कोचिंग करने वाले 3 स्टूडेंट की दर्दनाक बेसमेंट वो चीज़ होता है जो अंडरग्राउंड जो होते हैं, जो ज़मीन के नीचे जो उसमें सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में ये कोचिंग माफिया के लोग अपने कोचिंग का अड्डा बनाए हुए थे। उसको वहाँ कोचिंग चलाए हुए इनलीगल जगह पर, जिसको आप कह रहे हैं वो कानून के हिसाब से वो इनलीगल। तो वहाँ वो अपना कोचिंग संस्थान कैसे ऑपरेट कर रहे थे, किसकी मिलीभगत से कर रहे थे, ये बहुत ही बड़ी बात है। ये कैसे पनप रहे थे, कैसे फूल रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें ये पूरी तरह से इसमें जो है दिल्ली ऑफिशियल्स और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली की केंद्रीय गवर्नमेंट जो है, ये पूरी तरह से इनका इन्वॉल्वमेंट निकल के सामने आ रहा है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल क्या है कि दिल्ली को जो है ऑपरेट, दिल्ली शहर को, जैसे हमारे छोटे शहरों में नगर पालिका होती है, बड़े शहरों में महानगर पालिका होती है, उसी तरह दिल्ली में एमसीडी है। एमसीडी को एमसीडी की ही देख रेख में कहाँ क्या बनना है, कहाँ किस तरह के कितनी ऊंचाई पे ऊंची बिल्डिंग बननी है, कितनी गहराई में बिल्डिंग बन जानी है, कितने जो है क्या कितने दायरे में बनना है, कैसे बनना, सारे नियम से जो है बिल्डिंग बनाने के वो एमसीडी से पूरा पास कराना होता है। और ये जो है, और ये भी जो है एमसीडी से ही पास कराना होता है कि आप बेसमेंट में आप पार्किंग और कुछ ऐसी चीज़ें जो परमानेंटली ना हो, वही चीज़ अलाउ एमसीडी करती है। बाकी ये कोचिंग जो है, कोचिंग संस्थान चलाना, वो भी सैकड़ों और हजारों की संख्या में जो है बच्चों को जमा करना, भीड़ जमा करना जो है, ये जो है एमसीडी के अंडर आता है, एमसीडी की देख रेख में आता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एमसीडी की जवाबदेही क्या है। अब आप लोग अगर न्यूज़ देखते हैं तो ये जानते होंगे कि एमसीडी में पिछले 15 सालों से कौन काबिज था, पिछले 15 सालों से कौन स्थापित था। अगर आप न्यूज़ अगर नहीं देखते तो मैं बताता हूँ कि पिछले 15 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट स्थापित है, और बीजेपी की गवर्नमेंट जो है
स्थापित ये बीजेपी की गवर्नमेंट ने, इन्होंने पिछले 15 साल में इन्होंने क्या किया दिल्ली में। इन्होंने बेसमेंट में सैकड़ों हजारों के इतने कोचिंग संस्थान मुखर्जी नगर में चलते हैं, और जो है ये कोचिंग संस्थान इतने इलीगल तरीके से कैसे चल रहे हैं, ये 15 सालों में इन्होंने क्या किया, इन पे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की, ये इलीगल तरीके से कैसे चलता रहा। और जो है इसमें वो उनका 15 साल का कार्यकाल, उनका 15 साल का जो शासन एमसीडी में था, तो वो उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और जो है लोग ये कहेंगे कि इस समय केजरीवाल, इस समय आम आदमी पार्टी की 8 महीने 6 महीने से एमसीडी में शासन है, कर रही है, सत्ता में है, एमसीडी की सत्ता में शैली ओबराय जी जिसकी मेयर हैं, तो जो है वो 6 महीने 8 महीने में हर चीज जो गलतियां हैं उसको दुरुस्त नहीं किया। आइए दोस्तों, आपको दिल्ली की मेयर शैली ओबराय जी का एक बयान सुनाते हैं, फिर इस विषय पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई। राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया और कुछ बच्चे ट्रैप हो गए। जैसे ही मुझे इस घटनाक्रम का पता लगा, मैं मौके पर पहुंची। वहां पर देखा कि एनडीआरएफ की टीम जो है ऑलरेडी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी, और ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई। और अब जैसे ही इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ, कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। 6 महीने 8 महीने में हर चीज जो गलतियां हैं उसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता। और अगर ये आम आदमी पार्टी वाले भी अगर इस चीज को दुरुस्त नहीं करते हैं और इस पे अगर कार्रवाई और उसको सही नहीं करते हैं हर चीज को, तो इनको भी जो है कल दिन जो है इनका भी बहुत बुरा हाल होएगा। जो है जैसे दिल्ली में बीजेपी का 15 साल में थी ना सत्ता में, तो 15 साल में सत्ता में जैसे जनता ने उखाड़ के फेंक दिया कि नहीं इनको, तो इसीलिए इनकी जो है आम आदमी पार्टी की भी जवाबदेही उतनी ही बनती है जितनी जो है 15 साल में बीजेपी की। हालांकि बीजेपी की सबसे ज्यादा, बीजेपी की एमसीडी की गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा बनती है, क्योंकि वो 15 साल से पिछले 15 साल तो सत्ता में काबिज थी, और उनके रहते हुए इलीगल कंस्ट्रक्शन के सारे जो बेसमेंट में एक सारे कोचिंग संस्थान जो चल रहे थे, वो उनके कार्यकाल में फले फूले जो है, ये सबसे बड़ा जो है कारण है। उन्होंने क्यों उस पर कार्रवाई नहीं की। और आज जो मान लीजिए दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली का शासन एमसीडी में आ गया है पिछले 8 महीने 10 महीने से, लेकिन दिल्ली के ऑफिशियल को आज भी एलजी है अपॉइंट करते हैं। एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के दिल्ली में वो ही अपॉइंट करते हैं। दिल्ली के एमसीडी में, दिल्ली सरकार में जो है वही अपॉइंट करते हैं। और दिल्ली के एलजी को अपॉइंट करता है जो है केंद्रीय गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो इसी हिसाब से और केंद्रीय गवर्नमेंट को जो है जवाब, और दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जितना दिल्ली सरकार को जवाबदेह नहीं है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनकी, और जो है बीजेपी की जो 15 साल की एमसीडी की गवर्नमेंट जो शासन है उनकी सबसे बड़ी जवाबदेही है।